नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर करणी सिंह शेखावत, एमडी आयुर्वेदा, एनाटॉमी, ITRA जामनगर। आज हम AIA PGET 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि यवागु है। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 2 अपामार्ग तंडुली अध्याय में यवागु का वर्णन किया गया। इससे पहले यवागु का एक वीडियो बन चुका है। नेक्स्ट आगे का जो पोर्शन है वो देखते हैं। हम यहाँ क्विकली यवागु को रिवाइज करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली अपन बात करें तो हम बात करते हैं मंड की। मंड के लिए लिखा हुआ है सिक्तेर विरहितो मंड, यानी मंड जो होता है वो सिक्त विरहित पार्ट होता है, मतलब उसमें सिक्त नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेया की। पेया के लिए लिखा है पेया सिक्त समन्विता। पेया में सिक्त भी होता है और साथ में पेया में जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो भी यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं यवागु की। यवागु की बात करें तो यवागु के लिए लिखा हुआ है यवागु बहुसिक्ता। यवागु में चूंकि यवागु में 6 गुना जल होता है, इसलिए यहाँ पर यवागु के लिए लिखा हुआ है यवागु बहुसिक्ता। यवागु में बहुसिक्त, सिक्त ज़्यादा मात्रा में है। नेक्स्ट आता है विलेपी। विलेपी के लिए लिखा हुआ है विरल द्रवा। अब यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट हैं यवागु और विलेपी, तो यवागु और विलेपी के ये जो कोटेशन मैंने यहाँ लिखे हैं ये आचार्य चक्रपाणी के अनुसार है। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है सारंगधर के अनुसार, सारंगधर के अनुसार जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यहां पर इनको वाइस वर्सा करना है। मतलब आपको क्या करना है, यवागु के लिए आपको यहां बोलना है कि यवागु विरल द्रवा, जबकि विलेपी के लिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि विलेपी बहुसिक्ता। ये अपने को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सारंगधर। लेकिन यदि अपन चक्रपाणी की बात करते हैं तो चक्रपाणी के अनुसार जो मैंने यहाँ लिखा है यवागु बहुसिक्ता और विलेपी विरल द्रवा। नेक्स्ट बात करते हैं यवागु की। यवागु की संख्या अपन पहले ही क्लियर कर चुके। चरक सूत्र 2 में यवागु की जो संख्या है, कुल जो यवागु है वो 28 बताई है। उस 28 में से 6 जो हैं वो पेया हैं और बाकी की बचती हैं वो यवागु हैं। यदि काश्यप के अनुसार यवागु की संख्या की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू काश्यप यवागु की संख्या है वो 21 है। सबसे पहले यवागु की बात करते हैं दीपनीय और शूलनाशक यवागु। दीपनीय और शूलनाशक यवागु को हम याद करते हैं दीशु से। दीपनीय और शूलनाशक यवागु। यहाँ पर दीशु में अपने को याद रखना है सिंपल कि भाई दीपनीय और शूलनाशक जो यवागु है वो पंचकोल की यवागु है। और इस पंचकोल की यवागु में हमें पंचकोल के 5 कंटेंट जो कि हमको सीधा पता भी है कि पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी, तो सीधा अपन ने याद किया कि पहली यवागु दीपनीय और शूलनाशक जिसको अपन ने दीशु बोला और जो कि पंचकोल की यवागु है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली जो यवागु आती है वो आती है पाचनी और ग्राही। पाचनी और ग्राही को अपन पग से याद करते हैं और पग से याद करेंगे तो पाचनी और ग्राही। और जैसे ही किसी ने, हम थोड़ा सा इमेजिनेशन लेंगे कि जैसे कोई इंसान पैग पीता है तो उसका पैग उतारने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तक्र का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर तक्र दाड़िम साधिता, तो दधित बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साधिता, ये जो यवागु है ये क्या है, ये पाचनी और ग्राही यवागु है। नेक्स्ट अगला आता है वात्तिक अतिसार नाशक यवागु। वात्तिक अतिसार नाशक यवागु में हमने कहा कि वात्तिक अतिसार जो नाशक यवागु है वो पंचमूल की यवागु है। और यहाँ पर पूछा जाता है कि भाई पंचमूल कौन से पंचमूल है, तो लघु पंचमूल है।
क्योंकि आपको पता है कि लघु पंचमूल होते लघु हैं लेकिन लाते क्या हैं, गुरुता लाते हैं। इसका मतलब वात का शमन करते हैं, इसलिए वातिक अतिसार नाशक यवागु कौन सी है, लघु पंचमूल की यवागु है। नेक्स्ट जो यवागु आती है वो आती है कफ पित्त अतिसार नाशक। कफ पित्त अतिसार में हम क्या करेंगे, यहां पर हमने पित्त के लिए पी लिखा और कफ के लिए के लिखा। पी का मतलब यहां पर हमने लिया प्रश्नी पर्णी और के का मतलब हमने लिया यहां पर के मतलब श्लेष्म अपन ले सकते हैं और श्लेष्म से हमने ले लिया यहां पे साली पर्णी। तो प्रश्नी पर्णी साली पर्णी वाली जो यवागु होगी वो कफ और पित्त अतिसार नाशक यवागु होगी। तो शाली पर्णी प्रश्नी पर्णी बला बिल्वे दाड़िम अम्ल च साधिता, ये जो यवागु है ये कफ पित्त अतिसार नाशक यवागु है। नेक्स्ट बात करते हैं रक्त अतिसार नाशक यवागु। रक्त अतिसार की यदि बात करें तो रक्त अतिसार में रक्त दोष है और चूंकि रक्त दोष रक्त है वो उष्ण होता है, इसलिए यहां पर ठंडे द्रव्यों का प्रयोग किया गया है। तो यवागु देखें आप, पयस्य अर्धोदग छागे हिबेर नीलोत्पल नागरे। हिबेर नीलोत्पल ये सब द्रव्य कैसे हैं, ठंडे हैं। और अपन बात करें यहाँ पर एक जो मेन जो चीज आई है वो आया है पयस्य अर्धोदक छागे, ठीक है। छाग मतलब बकरी, बकरी के दूध को लिया गया है लेकिन आधा दूध आधा पानी, ठीक है। क्योंकि दूध जो होता है वो शीतवीर्य होता है, इसलिए यहाँ पर जो यवागु प्रयुक्त करेंगे रक्त अतिसार में पयस्य अर्धोदक छागे हिबेर नीलोत्पल नागरे। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, प्रश्नी पर्णी। प्रश्नी पर्णी से साधित की गई है रक्त अतिसार। क्वेश्चन आता है रक्त अतिसार नाशक यवागु में को किससे साधा गया, आंसर जाता है प्रश्नी पर्णी, ठीक है। यहाँ पर सिंपल अपन याद कर सकते हैं, कंफ्यूजन केवल इतना है साली पर्णी है या प्रश्नी पर्णी। तो हमने देखा कि प्रश्नी पर्णी में हमको रे देखने को मिलता है, इसलिए प्रश्नी पर्णी वाली ही रक्त अतिसार नाशक यवागु है। नेक्स्ट बात करते हैं आम अतिसार नाशक यवागु। आम अतिसार नाशक पेया है एक्चुअली ये। आम अतिसार में अतिविष नागर अपने को याद करना है। आम अतिसार नाशक यवागु क्या है, अतिविष नागर। नेक्स्ट मूत्रकृच्छ रुजापह। मूत्रकृच्छ नाशक जो यवागु है उसके लिए क्या कहा, स्वदंष्ट्रा कंटकारिकाभ्याम सैफाणितम। ये जो यवागु है ये क्या है, मूत्रकृच्छ नाशक यवागु है। यहां पर स्वदंष्ट्रा को अपन देखें तो स्वदंष्ट्रा बोलो, त्रिकंटक बोलो, चरणद्रुम बोलो या गोक्षुर बोलो, बात एक ही है। और मूत्रकृच्छ नाशक जो यवागु है वो यहाँ पर स्वदंष्ट्रा से सिद्ध है क्योंकि स्वदंष्ट्रा डायूरेटिक है। नेक्स्ट यहाँ पर अपने को ये भी याद रखना है कि मूत्रकृच्छ नाशक यवागु को साधित किया गया है वो फाणित में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कृमि नाशक यवागु। तो कृमि नाशक में हमने याद किया कि कृमि नाशक जो यवागु है वहां पर हमको पता है कि विडंगम कृमग्ना नाम अग्रह बताया है आचार्य चरक ने। तो यहाँ पर क्या मिलता है, पी वी और सी मिलता है। पी क्या है, पिप्पली मूल, वी क्या है, विडंग और सी क्या है, शीघ्रु। तो विडंग पिप्पली मूल शीघ्रु ये जो यवागु है ये क्या है, कृमि नाशक यवागु है। साथ में इसको सुवर्चिका का प्रयोग भी किया गया है। सुवर्चिका यानी स्वर्जी क्षार और स्वर्जी क्षार जो होते हैं वो कृमियों का नाश करते हैं, इसलिए यहाँ पर स्वर्जिका क्षार का प्रयोग है वो कृमि नाशक यवागु में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली जो यवागु आती है उसकी बात करें तो नेक्स्ट जो यवागु है वो आती है हमारी पिपासा नाशक यवागु। तो पिपासा की बात करें तो प्यास कौन बुझाएगा, तो प्यास बुझाएगी हमारी मृद्विका शारीवा, लाज पिपली मधु नागरे। तो यहाँ पर अपने को दो वर्ड क्लियर करने हैं, मृद्विका और शारीवा, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि मृद्विका जो होता है वो फलों में अग्रय है, ठीक है, तो यहाँ पर वाटर कंटेंट ज्यादा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सारीवा। सारीवा भी शीतवीर्य है, इसलिए मृद्विका सारीवा वाली जो यवागु है वो पिपासा नाशक यवागु है। नेक्स्ट आता है विषम
विषग्नी यवागु, तो विषनाशक, तो सोमराजी विपाचिता, क्योंकि सोमराजी जो होता है, सोमराजी बाकुची का पर्याय है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि सोमराजी यहाँ पर बाकुची का पर्याय है और बाकुची को विषनाशक कहा है, इसलिए विषग्नी यवागु क्या है, सोमराजी विपाचिता। नेक्स्ट बात करते हैं भृंगणी यवागु। किसी भी इंसान को अपने शरीर में मांस बढ़ाना है, चर्बी बढ़ानी है, तो उसके लिए वराह के मांस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वराह निर्यूहे सिद्धा जो यवागु है वो क्या है, भृंगणी यवागु। यहाँ पर वराह की अपन बात करते हैं तो वरा अपन सुअर के पर्याय के रूप में आया है। सुअर की जो चर्बी है वो उसके मांस रस से यदि अपन बनाए यवागु तो वो भृंगण करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली जो यवागु है कर्सनिया। किसी को पतला होना है तो उसके लिए जो यवागु अपने को देनी है वो देनी है गवेधूक अन्नम भ्रष्टानाम सैमाक्षिका। इसके अलावा यहाँ पर माक्षिक भी आया है। माक्षिक का मतलब यहाँ पर है शहद, ठीक है। तो निश्चित रूप से शहद जो होता है वो कर्षण करता है, इसलिए सैमाक्षिक माक्षिक से सिद्ध की गई है। और गवेधूक अन्नम भ्रष्टानाम, गवेधूक एक्चुअली 3 अन्न है, जोनहरी, जानेरा और मक्कई। इन तीनों के अन्न को क्या कहा है, गवेधूक में सम्मिलित किया गया है। तो गवेधूक अन्नम भ्रष्टानाम कौन सी यवागु है, कर्सनिया यवागु। नेक्स्ट बात करते हैं स्नेहनी यवागु। स्नेहन करने के लिए हमको क्या चाहिए, स्नेहन करने के लिए हमको सर्पी चाहिए, ठीक है, घृत चाहिए। इसके अलावा बहुतिला, तेल निकलता है तिल से तो तेल चाहिए। कहने का मतलब दो हमारे यमक स्नेह, यहाँ पर 2 स्नेह आ रहे हैं, एक बहुतिल है और एक सर्पी है, साथ में लवण है। चूंकि आपको पता है कि चरक सूत्र 13 में सद्य स्नेहन के लिए लवण का योग बताया है, इसलिए यहाँ पर लवण का प्रयोग किया गया है स्नेहनी यवागु में। तो स्नेहनी सर्पिस्मती बहुतिला सलवणान्विता, ये जो यवागु है ये स्नेहनी यवागु है। नेक्स्ट बात करते हैं रुक्षण के लिए। तो रुक्षण करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो रुक्षण के लिए विरुक्षणी जो यवागु है वो बताई है, और उसके लिए हमको चाहिए कुश आम्लक शाम का नाम, कुश आम्लक शाम का नाम। तो ये जो शामक है और कुश, कुश एक फाइबर डाइट है, इसके अलावा आम्लकी, तो कुश आम्लक शाम का नाम कौन सी है, विरुक्षणी यवागु है। नेक्स्ट बात करते हैं कास हिक्का श्वास कफापह यवागु। हिक्का श्वास काश और चौथा है श्लेष्म कफ, उसके नाश के लिए यवागु। क्योंकि यहाँ पर तीनों ही दोष आ चुके हैं तो 10 मूल की यवागु है। आचार्य चरक ने शोथ हर महाकसाय में भी 10 मूल के द्रव्यों का वर्णन किया है। क्योंकि 10 मूल जो होते हैं वो त्रिदोष नाशक हैं, इसलिए यहाँ पर कास हिक्का श्वास और कफ नाशक जो यवागु बताई है वो कौन सी यवागु है, 10 मूल की यवागु। नेक्स्ट आता है पक्वास्य रुजापह यवागु। पक्वास्य रुजापह में हमने बोला कि जब भी अपन मदिरा बनाते हैं तो मदिरा का पाक करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर यमक मदिरा, ठीक है, तो मदिरा यमक मतलब 2 स्नेह मिली हुई जो मदिरा है वो क्या करती है, पक्वास्य की रुजा को दूर करती है। तो हमें सीधा याद रखना है मदिरा पकने जाए, ठीक है। तो यमक मदिरा से हमने याद किया, यमक मदिरा कौन सी यवागु है, पक्वास्य रुजाहर यवागु है। नेक्स्ट आती है रेचनी यवागु। तो रेचन करने के लिए हमको फाइबर डाइट चाहिए। ये देखो क्या लिखा हुआ है, साक मांस तिल मांस। पहला जो मांस वो मांस है और नेक्स्ट वाला जो है वो है हमारा उड़द। तो कुल मिलाकर के साक मांस तिल मांस वाली जो यवागु है, फाइबर डाइट जो यवागु है वो क्या है, हमारी रेचनी यवागु है। नेक्स्ट आती है संग्राही यवागु। संग्राही यवागु में संग्राही जो द्रव्य जो स्तंभन करते हैं, स्तंभन प्रॉपर्टी वाले द्रव्य हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जम्बू आम्र अस्ति दधित अम्ल बिल्व। बिल्व है, जम्बू है, आम्र अस्थि है, दधित है। ये सब क्या करते हैं, ये सब कसाय रस प्रधान द्रव्य हैं जो कि स्तंभन करते हैं, इसलिए मल की कंसिस्टेंसी को बढ़ाते हैं। तो ये संग्राही यवागु जो होती है हमारी जम्बू आम्र अस्थि दधित अम्ल और बिल्व वाली यवागु है।